Good morning, students. I am Vinay Kumar Singh. Welcome to my YouTube classes, MRS Study Point. Today we will discuss the two topics. The first topic is why we need power sharing in any country, and the second one is what are the forms of power sharing. So the first topic, why we need power sharing, हमें पावर शेयरिंग की क्यों जरूरत होती है, एंड वाई इंडिया एक्सेप्टेड फेडरल सिस्टम. दोनों क्वेश्चन सेम है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने डाइवर्सिटी, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग. द फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी एंड सेकेंड वन इज लार्ज साइज ऑफ इंडिया. सो फर्स्टली वी एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी. Diversity, we will include the diversity into four categories: geographical diversity, religious diversity, cultural diversity, and linguistic diversity. Diversity. और हमने 5 पर्सन्स लिए हैं, A, B, C, D, E, जो इंडिया में रह रहे हैं. A belongs from UP, plain area. The geographical feature of UP is plain area. B belongs from Andhra Pradesh. The geographical features of Andhra Pradesh is coastal area. C belongs from Rajasthan. The geographical features of Rajasthan is desert. And D belongs from Arunachal Pradesh. The geographical features of Arunachal Pradesh is hilly area. And E belongs from Maharashtra. That is the plateau region of India. Come to the religious. A belongs to Hindu religion, B belongs to Muslim religion, C belongs to Sikh, D belongs Christian, E belongs from Parsi. Why we have taken? Because you know that India is a population of diverse religion of people. भारत में प्रत्येक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और पारसी सबको लिया. व्हाट आर द कल्चर? रिलीजियस एंड कल्चरस आर बोथ कनेक्टेड. जब हमारा रिलीजन अलग है तो हमारा त्यौहार मनाने का, रहने का, खाने का तरीका अलग होगा. सो द ए पर्सन दैट बिलोंग फ्रॉम हिंदू, दे विल सेलिब्रेट द होली एंड दिवाली. द पर्सन बिलोंग फ्रॉम मुस्लिम सेलिब्रेट ईद एंड मुहर्रम. द पर्सन C belongs from Sikh, they will celebrate Guru Nanak and Guru Gobind Singh Jayanti. The person D belongs from Christian, they will celebrate the Christmas. As you know that the religion of D is Christian, they will follow the culture of Christian. What is the culture of Christian? To celebrate Christmas Day. And E, those belong from Parsi, they will celebrate his own culture. लिंग्विस्टिक, कैसी भाषा बोलते हैं? ए स्पीक हिंदी, बी स्पीक उर्दू, सी स्पीक पंजाबी, डी स्पीक इंग्लिश, एंड ई स्पीक पर्शियन. मोस्ट ऑफ द पारसी दैट लिव्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र स्पीक मराठी एंड गुजराती. अब ये पांचों मिल के जो है क्या प्रोडक्शन करेंगे देश में? मैंने शुगर केन का एग्जांपल लिया, वो चीनी उत्पादन करेंगे. ए जो है लैंड देता है, बी जो है लेबर प्रोवाइड कराता है, मीन्स आंध्र प्रदेश से लेबर आते हैं. ए जो है यूपी में शुगर केन की शुगर की फैक्ट्री खुलती है, वो लैंड प्रोवाइड कराता है. ए बी जो आंध्र प्रदेश से है वो लेबर प्रोवाइड कराता है, लेबर के रूप में काम करता है. सी जो है राजस्थान से है वो इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम करता है. और डी जो अरुणाचल प्रदेश है वो कैपिटल और मशीनरी पैसा जो फैक्ट्री में लगेगा चीनी मिल स्थापित करने में वो देता है. और ई जो महाराष्ट्र से है वो शुगर के. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे जो पांचों हैं मिलके काम कर सकेंगे या नहीं. अगर वो काम कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि द कंट्री इज गोइंग इन ए हार्मोनियस वे, द इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी गोइंग ऑन स्मूथली. वो तब होगा जब ये ऑल द पर्सन विल फील सेफ इन द कंट्री. इफ ऑल द पर्सन विल फील सेफ इन द कंट्री, द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी
will be go on smoothly. अगर इस पांचों में से कोई एक अगर इनस्टेबल और अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो वो काम फैक्ट्री को चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबका योगदान है फैक्ट्री को चलाने में। तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाएगी। अगर कोई भी पर्सन हमारे चाहे इनमें से कोई अगर डिस्टर्बेंस फील करता है तो हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी या ऐसा इनसिक्योरनेस फील करेंगे। ये ऐसा तब होता है जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तब अगर हमने ए और चारों को प्रेफरेंस दिया, ई को नहीं दिया, पारसी समुदाय के लिए हमने कुछ नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया, सो द ई पर्सन विल फील इनसिक्योरनेस इन कंट्री इंडिया। इसीलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड geographical preference, religious preference, cultural preference, linguistic preference also to all the religious people. हमारे देश में जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं उनको हर तरह की प्रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो पहली कंडीशन अगर होती है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द कंट्री इंडिया will run smoothly. कब होगा ये? When all the people belongs from different religious religion has got preference when all the people belongs from different religion has got preference in the Indian Constitution. कंट्री रन स्मूथ तभी करेगी जब ऑल द पीपल बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन हैज गॉट प्रेफरेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक अदर सिचुएशन हो सकती है क्या? कंडीशन 2, when some people belongs from different community or religion has not got the preference in Indian Constitution. एक सिचुएशन तब है जब कुछ लोग, 5 में से अगर कुछ लोग जो है, कुछ समुदाय के लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेफरेंस पाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह पाते हैं, उनको स्पेशल दर्जा दिया जाता है तो वो खुश रहते हैं। और जब किसी दो को इग्नोर कर दिया जाता, उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। जैसे आपने श्रीलंकन लास्ट चैप्टर में देखा था, श्रीलंका में जो है मेजोरिटी
majority Bluetooth mode. when the people of country that belong from different religions has got some preference in the constitution of India, then they will happy. If some people like ABC या कुछ समुदाय के लोग जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफरेंस पाते हैं, उनको जगह दी जाती है तो वो खुश रहते हैं। अगर कुछ लोग को इग्नोर किया जाता है तो वो नाखुश रहते हैं। जैसे आपने श्रीलंका में देखा कि मेजोरिटी में जो सिंघालीज लोग थे वो क्या किए, उसके सिंघालीज के दम पे जो है सरकार बना दी गई, लेकिन वहाँ पे जो माइनॉरिटी में थे तमिल के लोग, उनको इग्नोर कर दिया गया तो वो लोग विद्रोह करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ना तो गवर्नमेंट बनाने में कोई रोल था, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कोई रोल दिया गया था या कोई जगह दी गई थी। तो उसी तरह तो अगर कंडीशन वन, अगर कंट्री रन करती है स्मूथली और डाइवर्स है, मीन्स वहाँ पे बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं और वो रन कर रही है स्मूथली, तो इसका मतलब ये है कि all the religions has got the preference in the constitution of India। अगर वहाँ पे अगर लग रहा है कि कुछ लोग प्रीफरेंस पाए और कुछ लोग नहीं प्रीफरेंस पाए हैं, कुछ रिलीजन्स के लोग प्रीफरेंस पाए हैं, कुछ रिलीजन्स के प्रीफरेंस नहीं पाए हैं, उनको जगह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, तो वो अनसेफ फील करेंगे और वो विद्रोह करेंगे। तो ये दो कंडीशन है। तो इंडिया के सामने यही चैलेंजेस इंडिया के सामने यही था कि सबको हमको साथ लेके चलना है, हमको सबको साथ में लेके चलना है, सबको खुश करना है। तो दे हैव अ चॉइस टू गिव द प्रेफरेंस टू ऑल रिलीजियस पर्सन। उन्होंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सब सारे धर्म के लोगों को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। अब कैसे जगह दी, कहाँ जगह दी, आगे बताते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिंग्विस्टिक प्रोविजन, linguistic provision in Indian Constitution। There are some articles that have given the preference to the linguistic provision। 5 to 6 articles are in our constitution especially given to the linguistic purpose, कि उनको जो है, जो भी हमारे देश में जितने भी भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उनके मातृभाषा, अगर राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थानी, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी, और अगर बंगाल के हैं तो बंगाली, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जगह दी गई है कि जो जहाँ से बिलोंग करता है, अगर उसका मदर टंग अगर मराठी है तो वो मदर टंग में अपनी शिक्षा ले सकता है। उसको कोई बाइंड नहीं कर सकता कि नहीं तुम जो है इंग्लिश में ही पढ़ो। वो अपनी वो खुद ये कह सकता है कि मैं मराठी में पढ़ना चाहता हूँ तो वो पढ़ सकता है। तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन क्या थे? और आउट ऑफ 12 शेड्यूल, there are 12 schedule in the Constitution of India. Number 8 schedule is related to language provision। हमारा जो 8वां शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने 22 लैंग्वेज ऐसे चूज किए हैं जो अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। उसमें इंग्लिश और राजस्थानी नहीं है, बाकी 22 लैंग्वेज और हैं उसमें, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पर्सन या स्टूडेंट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अगर वो बैठता है तो वो 22 लैंग्वेजों में से कोई एक लैंग्वेज अपना चूज कर सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर कोई पर्सन असम से बिलोंग करता है तो वो असम में असामी बोली जाती है तो असामी लैंग्वेज वो चूज करके अपना एग्जाम दे सकता है।
अगर कोई मराठी है, अगर वो महाराष्ट्र में एग्जाम दे रहा है, अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, तो वो यूपीएससी के एग्जाम में वो मराठी लैंग्वेज चूज करके अपना एग्जाम दे सकता है. सो हियर इज ए प्रिफरेंस प्रोवाइड टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और कई भाषाओं को प्रिफरेंस दिया गया है, उनको छूट दी गई है. जैसे मराठी, गुजराती है, गुजराती अगर एग्जाम देना चाह रहा है तो वो जो है एग्जाम गुजराती में दे सकता है. अगर वो गुजरात का है बंदा तो वो गुजरात में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले सकता है. ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक प्रोविजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. तो यहाँ पे दो प्रोविजन है. एट शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 22 language and what are the some articles? Article 345, Article 345, 347, 350, 350A, 350B and 351. Means linguistic provision is related to 8th schedule of Indian Constitution that provide 22 language. What is the means of 22 language? Any persons that belong from the country of India can give the examination of central government recruitment or state government recruitment out of one language. Out of 22 language they can give one, they can choose one language. 8th शेड्यूल में जो भी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, any person of India can give the examination of central government recruitment and state government recruitment in one language out of 22 language. 22 भाषाओं में से वो एक भाषाएं चूज कर सकता है एग्जाम देने के लिए, वो किसी भी कहीं से भी बिलोंग करता हो. और आर्टिकल 345, आर्टिकल 347, 350, 350A, 349 and 351 are the article also related to the linguistic provision. तो ये तो लिंग्विस्टिक प्रोविजन हो गया कि हमारे देश में बहुत विभिन्न तरह की भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं, और जब विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं तो उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है ताकि उनको कोई समस्या ना हो. दूसरा चीज, ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस. ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए कि ज्योग्राफिकल, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 to 6 ज्योग्राफिकल फीचर. हिमालय एरिया, प्लेन एरिया, प्लेट्यू एरिया एंड कोस्टल एरिया, डिजर्ट एरिया एंड आइलैंड एरिया. ठीक है. सो व्हाट आर द प्रोविजन गिवन टू द ज्योग्राफिकल एरिया? सो महाराष्ट्र and Gujarat, Article 371,
आर्टिकल 371A नागालैंड, आर्टिकल 370A जो किससे रिलेटेड है, नागालैंड से। आर्टिकल 371 रिलेटेड है महाराष्ट्र में गुजरात के प्रोविजन से। एंड आर्टिकल 371B असम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371C किससे रिलेटेड है, मणिपुर से। इसी तरह जो है कई सारे स्टेटों का जो है प्रेफरेंस दिया गया कई आर्टिकल के तहत। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371E related to Central University of Andhra Pradesh, and Article 371 related to Sikkim, Article 371G Mizoram, Article 371H Arunachal Pradesh, Article 371 from Goa, and Article 371J related to Karnataka. Means there are provision regarding the different state in different article in our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक आर्टिकल के तहत जो है जो हर एक स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 371 से लेकर आर्टिकल 371J तक जितने भी आर्टिकल हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेट के प्रोविजन से ही रिलेटेड हैं और उनको इस आर्टिकल के तहत प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ एरिया इसमें हिली एरिया हैं, कुछ एरिया इसमें कोस्टल एरिया है, कुछ एरिया जो महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश के वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, तेलंगाना, जो जिनको हमेशा सूखे और चक्रवात और वर्षा सूखे चक्रवात और भूखमरी का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाता है इसी आर्टिकल के तहत। तो ये हमने लिंग्विस्टिक देखा। लिंग्विस्टिक में कई भाषाओं बोलने वालों को जो है प्रेफरेंस दिया गया है। आर्टिकल 345 to 350A and B, okay, and 8th schedule of Indian Constitution also provide 22 language. Any persons can give examination of central government and state government in one language out of 22 language. So उसको कितनी छूट दे गई है? कोई अदर अगर आप देश में जाएंगे तो शायद आपको ये छूट नहीं मिलेगी। अदर किसी देश में जाएंगे तो स्टेट को इतनी छूट नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में छूट मिली है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत विविधताओं का देश है, इसलिए उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन करना है। और क्यों करना है? क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना है, हमको किसी को नाराज नहीं करना। ओके, कम टू द religious diversity. What are the provision in the constitution regarding the religious diversity? Provision regarding religious diversity in Indian Constitution, as well as cultural diversity. अब हमारे कंट्री में इतने जात और धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो एज वी नो दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 means chapter number 3 of Indian Constitution is related to fundamental right, and in fundamental right the first one is right to equality, the second one is right to freedom of speech, and the third one is
right to against exploitation, and the fourth is right to freedom of religion. जो फोर्थ नंबर है, राइट टू, फोर्थ नंबर ऑफ फंडामेंटल right related to right to freedom of religion. Article 25 to 28. Right to freedom of religion is related from fundamental right in part 3 of Indian Constitution. There are 4 articles that is related to article 25, 26, 27, 28. 4 आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और उसके धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, और उस धर्म से संबंधित हम जो भी त्यौहार है हम वो भी मना सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल राइट है। तो कल्चरल, अगर हमने मुस्लिम धर्म अपनाया है, अगर हम चाहते हैं कि आज ही हम मुस्लिम धर्म अपनाएं, हम अपना सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम चाहते हैं जब मुस्लिम धर्म अपनाएं तो ईद मनाएं, हम ईद मना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बुद्ध धर्म अपनाएं तो बुद्ध धर्म अपना सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम कल्चरल फेस्टिवल भी मना सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को ये बाइंड नहीं किया कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम नहीं बन सकते, अगर मुस्लिम हैं तो हिंदू नहीं बन सकते, या आप हिंदू हैं तो क्रिश्चियन नहीं बन सकते, और आप क्रिश्चियन के अन्य धर्म का मान नहीं सकते। ये ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल माना है और सबको जो है कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है और कोई भी धर्म के त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता। As we have already discussed that why we need power sharing and why India accepted federal system, just because of 2 reasons mainly. The first one is diversity, presence of diversity, and the second one is large size of India. So as we know that India is a large country, you can see by way of people and by area. Population के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया जो है दूसरा कंट्री है चाइना के बाद। अगर बाई एरिया देखा जाए तो 7वें नंबर की कंट्री है। तो इतने बड़े देश को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों चलाया जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको चला भी रही है तो वो इतने इकोनॉमिकली बेस अच्छे से नहीं चला पाएगी जिससे हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रोथ अच्छा कर पाए। इसीलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 एक्ट गठित किया गया था। एट दैट टाइम देयर वाज 14 स्टेट एंड some union territory, and right now in today present time there are 28 state and 9 union territory are present. ये कैसे पॉसिबल हुआ? हर कुछ समय बाद 1956 के बाद से ही और टिल नाउ 2018 तक जो है हर एक प्रदेश को कट करके दूसरे प्रदेश से कट करके छोटा करके एक स्टेट बनाया गया, ताकि जो है उनको फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देयर शुड बी ए स्मॉल साइज ऑफ स्टेट। अगर किसी स्टेट का अगर साइज छोटा है तो ये माना जाता है कि उसका प्रशासन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट वी नो दैट द प्रिवेलिंग डाइवर्सिटी like cultural diversity, geographical diversity and linguistic diversity and religious diversity has its own value and choice. हम जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के लोग जो हमारे देश में रहते हैं
प्रत्येक भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। प्रत्येक एरिए से, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो हिली एरिया हो, इतने धर्म के लोग रहते हैं। उनकी एक अपनी अपनी पसंद और वैल्यू होती है। अगर हम उनकी पसंद और वैल्यू को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ ऊपर से बैठ के नहीं गवर्न कर सकती, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले और आइसलैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाले लोगों के बारे में अच्छे से नहीं जान सकती, तो कौन जान सकता है? वहाँ के लोग, आइसलैंड के रहने वाले लोग वहाँ के जान सकते हैं। आसाम में बैठे वहाँ रहने वाले लोग वहाँ के जान सकते हैं। थार में, डिजर्ट में बैठे राजस्थान के लोग जान सकते हैं। इसलिए द गवर्नमेंट, दैट्स वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट या आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैज एक्सेप्ट फेडरल सिस्टम so that some powers can be given to central government and some power given to state government and some power given to local level government also. अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को इतने पावर देते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट या कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो हमने देखा कि डाइवर्सिटी और लार्ज साइज, बड़ा साइज होने के नाते हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि सब एरिया की अपनी अपनी डाइवर्सिटी है, उसके अपने मूल्य हैं, उसकी अपनी पसंद और नापसंद है, और उनकी नापसंद और पसंद के बारे में सिर्फ वहाँ के लोग जानते हैं। और हमें अगर उनकी डाइवर्सिटी, उनकी प्रीफरेंस को अगर सेव रखना है, कंजर्व करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उनके हित में हो, और उनके हित में कुछ काम करने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट को पावर देना जरूरी है, जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट। ओके।